कांग्रेस में मचे घमासान को दिग्विजय सिंह ने और तेज कर दिया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि पार्टी के अंदर असंतोष कोई अचानक से नहीं उभरा, बल्कि राहुल गांधी की लगातार जारी हरकतों की वजह से उभरा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह विवाद उसी दिन तेज हो गया था जिस दिन सोनिया गांधी पिछले साल पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई थी। राहुल गांधी ने अध्यक्ष का पद छोड़ तो दिया, लेकिन पार्टी पर उनका नियंत्रण बना रहा। इसका सबूत पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति से मिलता है। ऐसा लगता है कि पार्टी के नेताओं में असंतोष का एक कारण यही बना कि राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन पद के पीछे वे पार्टी पर नियंत्रण जारी रखे हुए थे। पार्टी में बागी नेताओं की संख्या राज्यसभा चुनाव के बाद और बढ़ गई। मुकुल बनानी या केसी वेणुगोपाल की जगह राजीव सातव के नामांकन के लिए राहुल गांधी ने हामी भरी। इस फैसले के बाद पार्टी में विरोध बढ़ गया। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के 25 सांसद पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले थे और पूरे देश में लगभग 100 नेता दस्तखत करने वाले थे, लेकिन आधे से ज्यादा इससे पीछे हट गए क्योंकि उन्हें कार्रवाई का डर था। एक नेता ने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा से 12 नेता पत्र के समर्थन में थे। इन नेताओं ने कहा कि वे जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन वे पीछे इसलिए हट गए क्योंकि उन्हें अपने खिलाफ कार्रवाई का डर था। उन्हें डर था कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले एक नेता ने बताया कि चिट्ठी में गांधी और नेहरू परिवार के योगदान की तारीफ की गई है। खासकर सोनिया गांधी के कार्यों को सराहा गया है। इसके बावजूद पत्र पर दस्तखत करने वाले नेताओं को बागी माना जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होते, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किए और चुप्पी साध ली। कई प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों ने बागी नेताओं के इस रुख को गलत बताया। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि CWC के बाद मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों ने फोन किया और माफी मांगी। उन्होंने बताया कि ऐसा करने के लिए कहा गया। हमें इस बात के लिए खेद है, लेकिन पत्र दिल्ली भेज दिया गया था। इस पत्र से पार्टी की छवि पर क्या असर पड़ेगा, इसके जवाब पर अहमद पटेल ने कहा कि मामला नेताओं और उनके अध्यक्ष के बीच का है। हम लोग एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं और पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। नेताओं में असंतोष हो सकता है, लेकिन इससे पार्टी के मंच पर उठना नहीं चाहिए था। सोनिया गांधी के कार्यकाल के बीच राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि वे पार्टी का संचालन कर रहे हैं, लेकिन वे फैसला लेने की बात नकारते रहे हैं और कहते रहे हैं कि वे सिर्फ सांसद हैं। राजस्थान के पार्टी प्रभारी अजय मकान राहुल गांधी की पसंद बताए जाते हैं। पूर्व में भी कुछ नियुक्तियां हुई जिसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार बताए जाते हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जैसे नेता राहुल गांधी की पसंद है। कर्नाटक के पार्टी अध्यक्ष DK शिव कुमार और CLP नेता भूपेंद्र हुड्डा की नियुक्ति इसलिए हुई क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव के लिए हंगामेदार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी वाड्रा परिवार का असली चेहरा सामने आ गया और अंत में यह साबित हुआ कि कांग्रेस में परिवार के सामने न तो पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र मायने रखता है और न ही बड़े नेताओं का समर्पण भाव। कांग्रेस में 7 घंटे चली लंबी नौटंकी पर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में ही चुटकी ली। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के माध्यम से कटाक्ष करते हुए लिखा कि लगता है ये नहीं सुधरेंगे और फिर कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। पहले अपनी पार्टी में लोकतंत्र को लाएं। CWC की बैठक से एक दिन पहले पार्टी में उस वक्त नया सियासी तूफान आ गया जब पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने और संगठन में
ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से पत्र लिखे जाने का खुलासा हुआ। इस लेटर पर राहुल गांधी ने बड़े ही तल्ख अंदाज में सवाल उठाए, जिससे कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जैसे कई सीनियर नेता बेहद नाराज हो गए। कुमार विश्वास के बाद बीजेपी ने भी इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के दिलो दिमाग में बीजेपी इस कदर घर कर गई है कि उन्हें हर चीज में भगवा दल ही नजर आता है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक जब किसी का विनाश निकट होता है तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी के दिलो दिमाग में बीजेपी इस कदर घर कर गई है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उन्हें अब बीजेपी के साथ सांठगांठ करते नजर आ रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि जब किसी का विनाश निकट होता है तो उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पहले से ही घिरी उद्धव ठाकरे सरकार के सामने अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। कांग्रेस के 11 विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्धव ठाकरे के कामकाज से नाराज कांग्रेस के ये विधायक बाकायदे अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे विधायकों का कहना है कि उद्धव ठाकरे विकास निधि के वितरण में बेईमानी कर रहे हैं, जबकि विकास निधि का वितरण एक समान होना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस की उपेक्षा के साथ ही भेदभाव कर रहे हैं। विधायकों की माने तो राज्य सरकार में कांग्रेस अकेली पड़ गई है। इन विधायकों ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से शिकायत करने की भी बात की है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस के बड़े नेता इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि बाला साहेब थोराट, अशोक चौहान और नितिन राउत जैसे नेता सरकार में हैं और सरकार 5 साल चलाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इन विधायकों को अनशन पर बैठने की नौबत आई क्यों? कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनके इशारों पर ही ये विधायक धरने पर बैठे हैं, ताकि उद्धव ठाकरे की मनमानी पर रोक लगे और वे उनकी बात माने। कांग्रेस के विधायकों के अनशन पर बैठने से उद्धव ठाकरे परेशान हैं। इसलिए उधर शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस ने 11 विधायकों के अनशन पर बैठने की खबर पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ अजीत पवार और जयंत पाटिल जैसे एनसीपी के मंजे हुए नेता हैं। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र के विरोधी दल को इन घटनाओं के कारण आनंद की लहर आ रही होगी, लेकिन ये उनका भ्रम है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में मचे हुए इस घमासान ने ये साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी अब कर्नाटक की राह पर चल पड़ी है। कर्नाटक में भी एचडी कुमारस्वामी की सरकार और कांग्रेस के बीच ऐसे ही कहल शुरू हुआ और एक दिन सरकार गिर गई। कहीं महाराष्ट्र में भी बगावत की ये बिगुल तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इतिहास बहादुरों को याद रखता है, कायरों को नहीं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में शामिल विवेक तनखा ने इस ट्वीट से साफ कर दिया है कि कांग्रेस में बदलाव की भड़की चिंगारी शांत नहीं हुई है। भले ही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने छल बल से कार्य समिति की बैठक में सब कुछ अपने हक में कर लिया, लेकिन मामला सुधरने के बजाय और बिगड़ गया। असल में कार्य समिति की बैठक में चिट्ठी पर कोई चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सीनियर नेताओं का लगातार अपमान करते रहे। उसका असर अब दिखने लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी तरफ से साफ किया है कि उन्होंने जो मांग की है वह पार्टी के हित में है। वह अब भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। संकेत साफ है कि अब की कांग्रेस के नेतागण इसे अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, विवेक तनखा, मुकुल वासनिक जैसे कई नेताओं ने फिर से ट्वीट कर इसी रुख की तरफ झलक दिखा दी है।
सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से सोनिया गांधी पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी छोड़ दी गई और यह भरोसा दिलाया गया कि अगले 6 महीने के अंदर बहुत कुछ बदलेगा। लगभग 7 घंटे चली कार्य समिति की बैठक में मुख्य मुद्दा 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से लिखी गई चिट्ठी बन गई थी और बदलाव का मुद्दा अब दब गया था। राहुल गांधी को ही फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने की वकालत करने वाला खेमा पूरे समय हमलावर रहा। बहरहाल चिट्ठी लिखने वाले नेताओं के बीच यह संकल्प भी तय दिखता है कि इस लड़ाई को पूरा करना ही होगा। दरअसल दूसरा खेमा उन्हें उकसाने का भी काम करता रहा। बैठक के बाद मंगलवार तक विभिन्न नेताओं की ओर से चिट्ठी लिखे जाने की आलोचना की जाती रही। मंगलवार को सबसे पहले कपिल सिब्बल ने अपने तेवर का इजहार किया। उन्होंने बिना किसी पृष्ठभूमि के ट्विटर पर लिखा कि किसी पद की कोई लालसा नहीं है, मेरे लिए मेरा देश सबसे अहम है। आनंद शर्मा और विवेक तनखा जैसे नेताओं ने भी ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को संदेश दिया, वह बागी नहीं है। इन नेताओं ने कहा कि चिट्ठी को बगावत के रूप में नहीं बल्कि पार्टी के हित में देखा जाना चाहिए। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने भी जवाब देते हुए कहा कि देर सवेर सभी यही मानेंगे कि चिट्ठी यही मंशा से लिखी गई थी और जो मुद्दे उठाए गए थे वह सही थे। सूत्रों के अनुसार एक तरफ जहां राहुल गैंग के नेता इस बात से संतुष्ट हैं कि खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा दिया गया, वहीं पत्र लिखने वाले वरिष्ठ नेता इस बात से नाराज हैं कि लंबी बैठक में चिट्ठी के विषय वस्तु पर चर्चा नहीं हुई, जैसे पहले होती रही। उसी तरह बदलाव की हवा को रोकने की कोशिश हुई। बताया जाता है कि ये नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। अगर उस वक्त भी सार्थक बदलाव नहीं होता है और पार्टी के अंदर नीति और दिशा तय करने के लिए विचार व मंथन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तो फिर आवाज उठेगी, वह विद्रोह की स्थिति भी हो सकती है। विवेक तनखा ने अपने एक ट्वीट में कहा, इतिहास केवल वीरों को याद करता है, कायरों को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के बारे में दिल्ली की अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया। कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार पर ताहिर हुसैन को बचाने और उसे विशेष सुविधाएं देने का आरोप लगाया है। बीजेपी कपिल मिश्रा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ताहिर हुसैन की पत्नी को टिकट देगी। ताहिर हुसैन उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हिंसा मामले में जेल में बंद हैं। ट्वीट में कहा गया कि आतंकी ताहिर हुसैन की बीबी को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, जेल में बंद ताहिर हुसैन को मिलेगी VVIP सुविधाएं और केजरीवाल सरकार ताहिर के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की अनुमति नहीं देगी। बीजेपी नेता ने ट्वीट के साथ एक खबर का लिंक भी शेयर किया है। खबर के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ और मंडोली जेल में ताहिर हुसैन को VVIP सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है। कपिल मिश्रा द्वारा शेयर की गई खबर के अनुसार CM केजरीवाल ताहिर की चुप्पी खरीदना चाहते हैं। इसके लिए उनके खास दूत अमानतुल्ला खान ताहिर हुसैन के परिवार से भी मिले। इसमें ताहिर की चुप्पी के बदले उसकी पत्नी को पार्टी द्वारा टिकट देने का संदेश भिजवाया गया है। ये भी कहा गया है कि केजरीवाल ताहिर पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देंगे। इसके अलावा तिहाड़ और मंडोली जेल में ताहिर को VVIP सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले विधायक अमानतुल्ला खान ने एक ट्वीट में लिखा कि ताहिर हुसैन के बच्चे आज मुझसे मिले और रोते हुए मुझसे कहा कि हमारा क्या कसूर है, डर की वजह से आज हम अपने ही घर में नहीं रह पा रहे हैं, अकाउंट सीज होने की वजह से स्कूल की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। राज्यपाल साहब से मेरी गुजारिश है कि ताहिर हुसैन की फैमिली को प्रोटेक्शन दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच की प्रतिक्रिया में सीबीआई के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी भी जुड़ गई है। एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने इस पूरे मामले में ईडी की जांच में आई कुछ अहम फाइंडिंग्स का खुलासा किया है। राकेश अस्थाना ने साफ किया है कि ईडी को इस बात के सबूत मिले हैं कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत को ड्रग सप्लाई किए जाते थे। जेडीयू नेता संजय सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय सिंह ने रिया की ड्रग चैट पर कमेंट करते हुए कहा कि रिया का पूरा क्रिमिनल गैंग है, रिया की ड्रग माफिया से मिली भगत है, सीबीआई जांच से सच सामने आ जाएगा। एनसीबी के निदेशक ने कहा कि हमें मंगलवार को ईडी की तरफ से एक लेटर मिला है जिनमें इस बात की जानकारी है कि उनकी जांच में उन्हें इस बात के आर्थिक आधार पर सबूत मिले हैं कि सुशांत और रिया को ड्रग सप्लाई की जाती थी। बता दें कि सीबीआई के साथ ही ड्रग्स की बात सामने आने के बाद एनसीबी भी इस मामले में जुड़ गई है। वहीं इस रिपोर्ट में ईडी के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रिया की टैलेंट मैनेजर जया साहा से पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि उनके बीच में ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि तीनों ही जांच एजेंसियों ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है कि इस केस में जुड़े किसी भी शख्स ने ड्रग्स लिया है या नहीं। इस बीच रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से स्क्रीनशॉट सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स की बात सामने आई है। हाल ही में रिया की कुछ चैट सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं। इन चैट्स में रिया चक्रवर्ती ने कई लोगों से बात की है। पहली चैट रिया और गौरव आर्या के बीच की है। गौरव वही शख्स हैं जिसे ड्रग डीलर बताया जा रहा है। इस चैट में लिखा है कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा था। दूसरी चैट में भी रिया ने गौरव से बात की है। इसमें रिया ने गौरव से पूछा है, तुम्हारे पास एमडी है? यहाँ एमडी का मतलब ड्रग एमडीएमए से है, जिसे काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।